वह औरंगाबाद के स्पेशल जो हमारे खासदार हैं, निकम्मे तो पूरे आमदार हैं। मैं सिर्फ खासदार निकम्मा है ये नहीं कहूँगा, पूरे आमदार भी निकम्मे हैं। लेकिन खासदार को एक थोड़ा एटीट्यूड है, एक घमंड है। वो पहले तो हमारे जैसे पार्टी को छोटी मोटी पार्टियाँ बोलते हैं और छोटी मोटी पार्टियों से वो थोड़ी बात करेंगे। ये भाजपा का आमदार हो गया, शिवसेना का आमदार हो गया, एमआईएम का खासदार हो गया, ये वाकई में काम करना चाहते तो 20 करोड़ का निधि जो पास हुआ है, जो आया हुआ है, जो मिलना चाहिए, इनके एक लेटर पे एक कॉल पे मिल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति चाहिए, इनकी करने की इच्छा शक्ति नहीं है और उसमें दिलचस्पी भी नहीं है। आज लोगों को खाने पीने के लिए नहीं है, आज लोगों की बिजली काटे जा रही है, आज फाइनेंस वाला आके तुम्हारी 2 व्हीलर लेके चले जाते, फाइनेंस वाले आके गरीब रिक्शा वाला जो रिक्शे पे उसके 4 बच्चों के पेट भर रहा उसके रिक्शा लेके चले जा रहे। तो मैं ये प्रशासन और आमदार खासदार से कहूँगा भैया पहले 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम करो, खेलने की बात बाद में कर रहा। वो लोक विकास परिषद का काम बोलता है और उन्होंने हमारी बात को तवज्जो देते हुए तुरंत 20 कोटी रुपए जो यहाँ के आयुक्त की मागणी थी उसको मंजुरी दे दी है। 15 दिवसानंतर जर धनंजय मुंडे साहेबांनी जो आम्हाला शब्द दिलाय तो व्यवस्थित पाळला नाही तर आमच्या लोक विकास परिषदेच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी आंदोलन छेडू। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं रियाज अंसारी। आज हम लोक विकास परिषद के कार्यालय आए हैं और इनके अध्यक्ष है, ये सदर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और हम तमाम दर्शकों को बता दें इसी चैनल के माध्यम से 26/7 को महानगर पालिका पे एक आंदोलन किया गया था, लोकशाही मार्च से एक निवेदन दिया गया था। कारण ये था कि पूरे महाराष्ट्र में बिलखुसूस औरंगाबाद में ऐसे लोग जो बेघर है, जिनकी नोंद हो चुकी है, उनको आज तक घर नहीं मिले और तमाम पॉलिटिकल लोग खामोश है, पार्टियां खामोश है। लेकिन लोक विकास परिषद ने तमाम 85,000 ऐसे लोग जो बेघर है, जो बेछत है, उनके दर्द को महसूस करते हुए संघर्ष किया, आगे बढ़ी। और अभी हाल ही में जैसे हमें जानकारी मिली कि इन्होंने जो तो समाज कल्याण मंत्री धनंजय मुंडे से मुलाकात की। चलिए पूरे विस्तार से जानते हैं किस प्रकार से मुलाकात हुई, क्या मांग हुई और उन्होंने आश्वासन क्या दिया। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और ये बोलिए आप, जैसा आपने हमें भी मालूम पड़ा कि आपने मुंडे साहब से मुलाकात की, तो पूरा विस्तार से बताइए क्या कैसा रहा आपका कार्यक्रम। जी, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हमने जो है तो 26/7/2021 को औरंगाबाद महानगर पालिका के अतिरिक्त कमिश्नर, इनको हमने एक निवेदन दिया था और हमने उनसे मांग की थी कि औरंगाबाद में पंतप्रधान आवास योजना जो आपने चलाई है वो तो सिर्फ पेपर पर ही चल रही है, प्रैक्टिकल ज़मीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और इसी के साथ साथ हमने पूछा था कि भाई एक रमाई आवास योजना ये भी आप चला रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि ये भी योजना जो है तो ज़मीनी लेवल पर फेल हो चुकी है। तो हमने कहा था कि भाई इसमें जो है तो 4157 घरकुल में बना के देने का जो है तो इसका एग्रीमेंट हुआ है कि औरंगाबाद में 4157 घर हम बनाएंगे। अब 4157 घर के लिए तकरीबन 84 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, जिसमें से समाज कल्याण ने कॉरपोरेशन को तकरीबन 51 करोड़ रुपए जो है तो दिए थे। अब 51 करोड़ में 2,500 के आसपास घर महानगर पालिका ने बना दी, कुछ कंप्लीट हो गए और कुछ अनकम्प्लीट थे। अब महानगर पालिका के पास का पैसा ख़त्म हो गया। महानगर पालिका ने 2019 से कल तक समाज कल्याण मंत्रालय से निधि मांगा, बार बार निधि मांगा, 4 बार उन्होंने निधि मांगा और महानगर पालिका ने वो निधि की कॉपी भी हमको दी है कि भैया हम तो काम कर रहे हैं लेकिन हमारे को जो निधि है वो पूरा नहीं आ रहा है, जितना निधि आया था वो काम हम कर चुके और अब हमारे पास बिल्कुल भी निधि नहीं है, इसलिए जब तक निधि आता नहीं काम आगे होगा नहीं। तो तब हमने उनसे कहा कि आप समाज कल्याण को पैसे मांग रहे हैं, निधि मांग रहे हैं, इसका सबूत दीजिए।
फिर उन्होंने कागज़ निकाल कर हमको दिए, हम भी आपको दे देंगे वो। और उसमें उन्होंने बताया कि 4 बार जुलाई 2019 से परसों तक 4 बार महानगर पालिका ने समाज कल्याण को निधि मांगा कि आप 20 करोड़ रुपए जो है तो महानगर पालिका को दे दो, ताकि औरंगाबाद में जो अधूरे घर है और नए जो शुरू करना है वो घर का, हम घरकुल का, रमाई आवास योजना के घरकुल का काम हम कर सके। लेकिन उनको निधि नहीं दिया गया था। जब ये बात हमारे समझ में आई तो फिर हमको याद आया कि कुछ दिन पहले औरंगाबाद में समाज कल्याण मंत्री श्री धनंजय मुंडे जी ये औरंगाबाद आए थे और उन्होंने भी यहाँ घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि हम जो है तो 10-15 दिन में जो है तो यहाँ पे निधि उपलब्ध करा देंगे, लेकिन उसको शायद 7-8 महीने हो गए, निधि उपलब्ध नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जब हमारे दिमाग में आई, हमारे जहन में आई, तो हमने सोचा कि ये चीज़ का पीछा करेंगे, क्योंकि एक निवेदन देकर अपनी पीठ थपथपाना, इसको हम काम नहीं समझते। काम ये है कि काम जब तक होता नहीं तब तक उसका पीछा किया जाए, तो काम का ही पीछा करना चाहिए। ये हिसाब से कल 1 तारीख को, 1 अगस्त को, मैं, हमारे जिला अध्यक्ष मधुकर ढेपी जी, हमारे मराठवाड़ा अध्यक्ष सचिन गाड़े साहब और हमारे शहर अध्यक्ष जावेद आलम चाउश और दूसरे और कार्यकर्ताओं के साथ जो है तो हम कल परली गए। वहाँ पर हमने धनंजय मुंडे जी से मुलाकात की और उनको बताया कि साहब, आप जिस पद पर काम कर रहे हैं, आप न्याय मंत्री हैं, आप जनता के साथ न्याय कीजिए। आपके हाथ में है, आप थोड़ा सा कलम चला देंगे तो लोगों के टूटे हुए छत बन जाएंगे। और बात की गंभीरता को समाज कल्याण मंत्री, जिसे हम न्याय मंत्री कहते हैं, उन्होंने भी गंभीरता से लिया और हमारे सामने ही उन्होंने एंडोर्समेंट किया और ओरल भी, ज़बानी भी हमसे कहा कि औरंगाबाद रमाई आवास योजना, जिसको हम घरकुल कहते हैं, ये मैंने ऑर्डर कर दिया है। बहुत खुशी की बात है, ऑर्डर कर दिया। हमारे सामने उन्होंने बम्बई भिजाने के लिए दे भी दिए। लेकिन अगर से ये काम कल को अगर नहीं होता है, ये समझो एक गाजर रहता है, एक लॉलीपॉप चॉकलेट अगर निकलता है, तो इसके बाद जो है तो ये सारी चीज़ें हम माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे के कान पर डालेंगे और उनको बताएंगे कि भाई गरीबों के जो घर हैं, जिनकी छतें टपक रही है और सरकार ने जो डिक्लेयर किया है वो काम पूरा करो। अगर नहीं कर सकते तो बोल दो कि हमसे नहीं होता, हमने ऐसे ही जुमले में कह दिया था, और कर सकते तो निधि उपलब्ध कराओ। 15 दिन के टाइम के अंदर जो है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उसके बावजूद भी अगर काम नहीं होता तो लोकशाही मार्ग से जितना ज़्यादा तेज़ आंदोलन कर सकते हम वो करेंगे। सर, हमने इससे पहले देखा है कि मीडिया के माध्यम से औरंगाबाद के खासदार इंतजार साहब ने भी जो है तो एक जिला अधिकारी से मीटिंग लिए थे, वो जो मीडिया में भी आया था कि उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। तो कभी कभी ऐसा होता है साहब के कुछ विषयों को लेकर ऑल पार्टीज को मिलना पड़ता है, जैसा भाजपा है, सेना है, कांग्रेस है, कुछ विषयों को लेकर मिलना पड़ता है। साहब, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, खासदार साहब यहाँ पार्लियामेंट से हमारी मतलब यहाँ की नुमाइंदगी करते, नेतृत्व करते, तो आपने अपने पार्टी लेवल के ऊपर थोड़ा सा उनसे भी चर्चा की कि भाई एक बहुत बड़ा विषय है, हज़ारों लोगों का मसला है और इसके ऊपर आप कुछ कीजिए। देखिए, बात खासदार, आमदार और कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी, MIM, ये असल, और दूसरी बात, ये सारे लोगों के अलावा औरंगाबाद के स्पेशल जो हमारे खासदार हैं, निकम्मे तो पूरे आमदार हैं। मैं सिर्फ खासदार निकम्मा है ये नहीं कहूँगा, पूरे आमदार भी निकम्मे हैं। लेकिन खासदार को एक थोड़ा एटीट्यूड है, एक घमंड है। वो पहले तो हमारे जैसे पार्टियों को छोटी मोटी पार्टियाँ बोलते हैं और छोटी मोटी पार्टियों से वो थोड़ी बात करेंगे। भाई, हम छोटे हैं, मोटे हैं, जैसे भी हैं, जितना काम हम कर सकते हैं हम उतना काम कर रहे हैं और हमारे काम में जो हमारे साथ आएगा हम उनके साथ में रहेंगे। और जो लोगों को इस चीज़ का घमंड है कि ये छोटी मोटी पार्टियां है, तो ऐसे बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ तो हम नहीं चलेंगे ना। ऐसा माना जाए कि जैसा 85,000 लोगों के घर है, मतलब घर चाहिए, लोग बेघर लोग हैं, तो आखिर क्या कारण है साहब के इतनी बड़ी अभियान चलता है, 4 साल का वक्त बीत जाता है और यहाँ की जो भी है ऑल पार्टीज की लीडरशिप, जैसा आप आगे आए हैं,
तो ये कहीं आगे नहीं आते, मतलब जैसा आप संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है साहब कि ये इन्होंने सरकारों के हाल पे छोड़ दिया है कि बस मामला चल रहा है? देखिए, मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था कि ये सब लोग जो है तो चोर चोर मौसेरे भाई है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना, भाजपा, ये सारे लोगों का मतलब सिर्फ ये रहता है कि किसी भी तरीके से हम इलेक्शन जीते, और इलेक्शन के वक्त ये अलग अलग रहते अपने अपने वोटरों को बहकाने के लिए जात का नाम लेकर, लेकिन काम के टाइम में और कमाने के टाइम में ये सब एक है। तो काम, आवाम का काम हो जाना, इसकी फिक्र मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी पार्टी को नहीं है, किसी भी पार्टी को नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक को धोखा देते हैं, जातिवाद का नाम लेके इलेक्शन के वक्त में आ जाना, और हम कुछ तो भी कर रहे, ये सिर्फ दिखाना। अगर से वाकई में ये खासदार हो गए, आमदार हो गए, ये भाजपा का आमदार हो गया, शिवसेना का आमदार हो गया, एमआईएम का खासदार हो गया, ये वाकई में काम करना चाहते तो 20 करोड़ का निधि जो पास हुआ है, जो आया हुआ है, जो मिलना चाहिए, इनके एक लेटर पे, एक कॉल पे मिल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति चाहिए, इनकी करने की इच्छा शक्ति नहीं है और उसमें दिलचस्पी भी नहीं है, और करेंगे भी क्यों, फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये लोग जो है तो काम करने पे इनका ध्यान नहीं है, इनका ध्यान सिर्फ इसलिए इस तरफ रहता कि जात के नाम पे लोगों को डिवाइड कैसा करे। सर, आजकल मीडिया के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत गहमा गहमी चल रही है और सभी पार्टी एक दूसरे पे आरोप भी लगा रही हैं, और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़े लेवल पे धरना आंदोलन भी हो। तो लोक विकास परिषद, इसकी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए अपनी भूमिका क्या है, ये आपका कहना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो स्पोर्ट्स बाद में आएगा। आज पहले जो लोगों के पेट खाली है ना, पहले उसकी बात होनी चाहिए। और पेट भरा हुआ रहेगा तो इंसान खेलेगा कूदेगा। आज लोगों को खाने पीने के लिए नहीं है, आज लोगों की बिजली काटे जा रही है। आज फाइनेंस वाला आके तुम्हारी 2 व्हीलर लेके चले जाते, फाइनेंस वाले आके गरीब रिक्शा वाला जो रिक्शे पे उसके 4 बच्चों के पेट भर रहा, उसके रिक्शा लेके चले जा रहे। तो मैं ये प्रशासन और आमदार खासदार से कहूँगा, भैया पहले 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम करो, खेलने की बात बाद में करना। अच्छा, एक सवाल और भी है कि महाराष्ट्र में मौलाना आज़ाद फाइनेंस के जरिए से बहुत से लोगों को, युवाओं को, बेरोजगार लोगों को जो तो लोन मिल दिया जाता था। आखिर क्या कारण है कि सत्ता में रहने के बाद भी और हमारे पास इतनी बड़ी लीडरशिप होने के बाद भी कहीं ना कहीं ये रुका हुआ है? और जब हमने कई लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि अभी कोरोना काल चल रहा है, फंड रुके हुए हैं, जबकि सब काम हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि खासकर मौलाना आज़ाद के नाम से इनको थोड़ी सी चिढ़ है या कुछ और बात है? नहीं, मौलाना आज़ाद नाम से चीड़ नहीं है, क्योंकि मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ। जातिवाद असल में ये लोग पर्दे के पीछे जातिवाद नहीं करते। इनका जो जातिवाद रहता है ये पर्दे के सामने रहता, सिर्फ पब्लिक को दिखाने का रहता। असल में क्या होगा, 3 तरीके के लोग हैं, 3 पार्टियों के लोग हैं, और कमाई कम है, हिस्सेदार ज़्यादा हो गए। तब वो जो हिस्सा आ रहा तो पहले आपस में बांटना है, जो बचता है वो पब्लिक को देना है। तो बच रहा ही नहीं, जब बचेंगे जब देंगे। सर, आने वाले महानगर पालिका चुनाव में अगर मान लीजिए राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, सेना है, या अघाड़ी के अंदर अगर चुनाव लड़ते हैं और एक तरफ एमआईएम है, तो ऐसे समय में लोक विकास परिषद अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए, जब राजकीय पक्ष है, सियासी पार्टी है, इलेक्शन तो हम लड़ेंगे, लेकिन इलेक्शन में ज़ात, मज़हब, कौम का सहारा नहीं लिया जाएगा। इलेक्शन सिर्फ काम की बुनियाद पे लड़ेंगे। अगर हम काम कर सकते हैं, लोगों की तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं, सरकार की योजना लोगों तक पहुंचा सकते हैं, किसी के लिए हॉस्पिटल तक जा सकते हैं, किसी के लिए पुलिस स्टेशन तक जा सकते हैं, हम अगर लोगों के काम करने में सक्षम है तो लोगों के सामने जाकर कहेंगे, हक से कहेंगे कि आप हमको वोट दो। अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो फिर हम लोगों के सामने जाएंगे भी नहीं। और मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद महानगर पालिका के इलेक्शन लड़ने पुरता काम हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसलिए महानगर पालिका का इलेक्शन भी हम लोग लड़ने वाले हैं। सर, ऐसे भी इशारे मिल रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से कि आने वाले चुनाव के अंदर सेकुलर पार्टियां एकजुट होकर लड़ेंगी, और आप भी सेकुलर पार्टी के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ माहौल क्रिएट हुआ कि भाई आप लोक विकास परिषद को अगर ऑफर दिया गया कि भाई आप भी आइए और हमको बीजेपी को रोकना है और आप एक साथ आइए, तो ऐसे में लोक विकास परिषद यानी कि आप बतौर अध्यक्ष क्या निर्णय लेंगे?
न, इसके बारे में तो अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि कौन साथ में आता कौन नहीं आता कौन किसके खिलाफ लड़ेगा। और हम असल में छोटे मोटे लोग हैं, इसलिए वहाँ तक की अभी तो बात नहीं कर सकते, देखेंगे वक्त पे क्या होता है। अब सर एक फाइनल जवाब मैं आपसे चाहूँगा आपसे, जैसा मैंने ये रिपीट सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, आज पूरे औरंगाबाद ज़िले में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत गहमा गहमी है, तो क्या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बहुत ज़रूरी है कि 85,000 लोगों को घर मिलना ज़रूरी? मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले तो खाने को मिलना चाहिए, पीने के लिए पानी मिलना चाहिए, और जो लोगों के 4,157 लोगों के घर अधूरे पड़े हैं वो लोगों को घर मिलना चाहिए। पेट में खाने को रहेगा, पीने को रहेगा, रहने को घर रहेगा तो खेलने को जाएगा। खाने को नहीं है, पीने को नहीं है और दवा को पैसे नहीं है, खेलने को कहाँ से जाएगा? कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। उस पर तमाशे कर सकते हैं और एक मुद्दा है, बस ज़रूरत नहीं है इसकी। ये थे लोक विकास परिषद के अध्यक्ष और बहुत सी बातें सामने आई। इसमें दो बात बहुत इनकी अहम है, हम तमाम दर्शकों को बता दें कि बहुत ही इन्होंने एक अंदर की बात कही है कि पेट में रोटी रहेगी तो खेलने को मन चाहेगा। सच्ची बात है, जब आपके पास रोजगार नहीं है, घर में आटा नहीं है, बच्चे भूखे हैं, तो कहां से खेलेंगे? कहीं ना कहीं ये एक बात सच होती है। और दूसरी बहुत हैरानकुन बात यह है कि ये पार्टी का इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में कोई खासदार नहीं है, कोई आमदार नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं है, लेकिन ये पार्टी अपने बलबूते पर सक्षम होकर धनंजय मुंडे से बात करती हैं, नेतृत्व करती हैं और धनंजय मुंडे इनकी बात सुनकर कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं। तो अब सोचिए, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, खासदार भी है, आमदार भी है, नगर परिषद में जो भी है, वो अगर लोकशाही माध्यम से काम करे, जैसा गाड़ी का नाम लिया जा रहा है, एकजुटता का नाम लिया जा रहा है, अगर ये ईमानदारी के साथ अगर काम करे तो क्या औरंगाबाद के अंदर 85,000 लोग घर नहीं मिल सकता? क्या सरकार इतनी कमजोर है? कोई यही पैगाम यहां से जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद और इस संगठन के अध्यक्ष की बात सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं एक नैतिक तौर पर अपने दिल की आवाज सुनकर गरीबों के लिए आप काम करने की कोशिश करेंगे और राजनीति आप बाद में करेंगे। अब मेरे साथ मौजूद है लोक विकास परिषद के जिला अध्यक्ष मधुकर डेपे साहब। सर, ये लोग अपने आवास योजना के लिए आप गए थे, आपकी मुंडे साहब से मुलाकात भी हुई, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे और विस्तार से कि आपने किस तरह से बातचीत की और इसके परिणाम आने वाले दिनों में क्या आने वाले? आम्ही 1 ऑगस्ट रोजी परळी येथे माननीय नामदार धनंजय मुंडे साहेब यांना शिष्टमंडळासह भेटण्यास गेलो होतो। आमच्या लोकविकास परिषदेचे अध्यक्ष अब्दुल वाहिद साहेब आणि आमचं शिष्टमंडळ आणि स्थानिक कार्यकर्ते त्या ठिकाणी उपस्थित होते। त्या ठिकाणी मुंडे साहेबांना आम्ही सांगितलं की औरंगाबाद शहरामध्ये रमाई आवास योजना व पंतप्रधान आवास योजनेचं काम फार संत गतीने चालू आहे। रमाई आवास योजनेमध्ये आपण 2010ला ज्यावेळेस शासनाने योजना कार्यान्वित केली त्यावेळेस औरंगाबाद शहरामध्ये घरकुल कक्षामार्फत मनपाच्या वतीने जो सर्वे झाला होता आणि त्या सर्वेमध्ये 4,157 लोकांची यादी समाज कल्याणाने मंजूर केली होती। प्रत्येक लाभार्थ्यास 2 लाख रुपये याप्रमाणे आपण 83 कोटी रुपये या ठिकाणी देण्यास भाग पाहिजे होते, जेणेकरून आपण 4157 लोकांना लाभ देऊ शकत होता। परंतु आपण या ठिकाणी फक्त 51 कोटी रुपये दिल्यामुळे गेल्या 3 वर्षामध्ये सदरील योजना रखडलेली आहे। 51 कोटीमध्ये 2563 घरकुलाचं काम या ठिकाणी पूर्ण झालेलं आहे आणि निधी अभावी गेल्या 3 वर्षापासून रमाई घरकुल आवास योजना थांबलेली आहे। समाज कल्याणला औरंगाबाद विभागीय उपायुक्त यांना महानगरपालिकेने 4 वेळेस आपली मागणी केली। 4 वेळेस 20 कोटी रुपयाची मागणी या ठिकाणी महानगरपालिकेने ठेवली होती, परंतु 4 वेळेस स्मरणपत्र देऊनसुद्धा उपायुक्त यांनी आपल्याला समाज कल्याणच्या वतीने निधी आल्यानंतर आपल्यास पूर्तता करण्यात येईल असं सांगितलं। त्यावेळेस ज्यावेळेस महानगरपालिका नेमाने साहेबांना आम्ही भेटलो त्यावेळेस आमच्या लक्षात आलं की सगळं हे गोड बंगाल महानगरपालिकेभोवती फिरत नसून समाज कल्याणच्या वतीने फिरत आहे। त्यामुळं आम्ही काल वाहिद भाई यांच्या नेतृत्वामध्ये परळी गाठली आणि परळीला गेलो असता धनंजय मुंडे साहेबांच्या लक्षात आणून दिलं, साहेब आपण रमाई घरकुलसाठी 83 कोटी रुपयाचा निधी अपेक्षित होता,
आपण 51 कोटी गेले. सीधा आहे की आपण 32 कोटी रुपये या योजनेसाठी कमी दिलेले आहेत. त्यामुळे सदर योजना पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही. त्यामुळे उर्वरित निधी आपण 32 कोटी आम्हाला दिला पाहिजेत. त्यावर मुंडे साहेबांनी सांगितलं की औरंगाबाद महानगरपालिकेने आम्हाला 20 कोटीचा निधी मागितलेला आहे आणि तो मी तात्काळ तुमच्या निवेदनाला मान देऊन 20 कोटी रुपये मंजूर करत आहे. आपल्याला 15 दिवसामध्ये औरंगाबाद शहरामध्ये 20 कोटी रुपये आलेले दिसतील असं आम्हाला त्या ठिकाणी त्यांनी आश्वासन दिलं. अशा पद्धतीने आम्ही 15 दिवसानंतर जर धनंजय मुंडे साहेबांनी जो आम्हाला शब्द दिला आहे तो व्यवस्थितशीर पाळला नाही तर आमच्या लोकविकास परिषदेच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी आंदोलन छेडू आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्याही कडे आमची ही मागणी राहील. जोपर्यंत ह्या लोकविकास परिषदेच्या वतीने सर्वसामान्याचे घरकुलाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत आंदोलन जारी राहील. मी मधुकर ढेपे, जिल्हाध्यक्ष लोकविकास परिषद. अब मेरे साथ मौजूद है मराठवाड़ा अध्यक्ष सचिन गाड़े जी. सर, मेरा सवाल ये है कि आजकल आवास योजना को लेकर बहुत गहमा गहमी भी चढ़ रही हैं और जैसा जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं तो कहने का मेरा सवाल सीधे सीधे तौर पे ये है कि और भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो सक्षम है एक काम करने के लिए, उनको आप संदेश क्या देना चाहते हैं और आपके बातचीत के परिणाम आने वाले दिनों में क्या निकलने वाले हैं? कल हम माननीय समाज कल्याण मंत्री धनंजय पंडित अन्ना मुंडे इनसे मुलाकात लेने के लिए परली बैजनाथ उनके पुश्तैनी गाँव गए थे. इसीलिए जाना पड़ा कि हम लेटर पे लेटर, लव लेटर पे लव लेटर दे रहे, इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हो पा रहा है जल्दी से. हम माननीय आयुक्त साहब को भी, नेमानी साहब को भी एक लेटर दिए थे. उन्होंने सीधा अपने ऊपर का निकाल के समाज कल्याण मंत्रालय पे ढकल दिया है. तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि समाज कल्याण मंत्री से मिलना और वही हमने किया. हमसे मुलाकात लिए और जो 2550 ही घर अब तक बन चुके 51 कोटी में और उनका उद्दिष्ट था कि 4157 घर बनाने का. भाई अगर आप उद्दिष्ट कोई बना लेते हैं तो उसका फंडिंग भी तो होना चाहिए. सिर्फ बोलाची भात बोलाची कड़ी ऐसा तो नहीं चलेगा. आप जो बोलते हो करना पड़ेगा आपको, और नए करेंगे तो हम करवा के लेंगे. ये हमारी रणनीति है लोक विकास परिषद की और उसी जानिब से हम परली बैजनाथ गए थे और उनको सवाल किया गया कि बाकी के 32 कोटी का क्या विषय है, ये आप फंड क्यों नहीं दे रहे लोगों को, क्या उनको आप अच्छे से घरों में देखना नहीं चाहते हैं. ये हमने उनसे सवाल किया और उनकी समझ में ये बात आ गई लोक विकास परिषद की. वो लोक विकास परिषद का काम बोलता है और उन्होंने हमारी बात को तवज्जो देते हुए तुरंत 20 कोटी रुपए जो यहाँ के आयुक्त की मांगनी थी उसको मंजूरी दे दी है. और यही लोक विकास परिषद की पहली जीत है. और इंशाल्लाह हम ये कहते हैं और इसके अलावा भी अगर इन्होंने सिर्फ चॉकलेट दिया होगा तो हम संसद भवन तक ये मांगनी उठाएंगे और मजलूम लोगों को एक उनके आशियाने में बैठाने की पुरजोर कोशिश करेंगे और यही हमारी आखिरी तक मंशा रहेंगी.